तिरंगा हमारी जान है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। भारत माता की आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। थोड़ा बाहर रखो ये पकड़ना हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। भावना हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन आर्मी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन आर्मी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान मुस्लिम सिखिदार जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन आर्मी आगे बढ़ो। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तिरंगा हमारी शान है। तिरंगा हमारी जान है। तिरंगा हमारी शान है। उससे तिरंगा यात्रा निकालकर LOC लाई गई, इससे लोगों को क्या क्या संदेश दिया जा रहा है? आज हम ये समझते हैं कि बहुत बड़ी मुबारक की बात है कि हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने हर आदमी को ये एक संदेश दिया। तिरंगा जो यात्रा, इसका यही एक मकसद था कि हर आदमी को एक संदेश देना था कि एक माला में लोगों को परोना। और उसके बाद जो स्पेशल उन्होंने एक ये भी कहा, इसमें एक संदेश था कि जिन लोगों ने शहादत दी, जो फौजी भाई हमारे किसी भी बॉर्डर पर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, चाहे बाहर किसी मुल्क में जो लोग शहीद हुए, उनके जो नमन स्थल है वहाँ पर जाके उनको फूलों की श्रद्धांजलि देनी। और ताकि फ़ौज जो हमारी इंडियन आर्मी 24 घंटे बॉर्डर पर खड़ी रहती है, जो वो खड़ी रहती है तो सिविल जो आवाम आराम से सोती है। आज हम ये समझते हैं कि जो इंडियन आर्मी की तरफ से ये जो रैली का संदेश दिया गया था पुंछ से जो है देगवार तक, इसमें मैं मुबारकबाद देता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से कि इंडियन आर्मी ने आकर आगे जो है हमारा वेलकम किया। मैं इसी पर इत्तेफाक चाहूँगा। जय हिंद, जय पुल। भारत माता की जय। आज जो तिरंगा रैली पूरे भारतवर्ष में निकाली जा रही है, आज पुंछ के बारटोन एरिया खासतौर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क से जो है वहाँ से रैली जो है निकाली गई है, जो कि लंगूर गेट तक पहुँची है और यहाँ पर जो तिरंगा लहराया गया है। मैं देशवासियों को ये जरूर बता देना चाहता हूँ कि चरखे से हमने आज़ादी नहीं ली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, और उनकी जो सेना थी 26,252 आदमियों की कुर्बानी से देश को आज़ादी मिली है। इतिहास के बीच अगर करेक्शन की जाए और समाज को कुछ और बढ़ाया जाए तो मैं देशवासियों से ये जरूर कहूँगा कि हमें पुराने बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए और इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए कि इतिहास क्या है। इतिहास बदला गया है हिंदुस्तान का, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि हम इतिहास को बदल कर रहेंगे। जो हमारा खंड भारत है वो अखंड भारत बन कर रहेगा। और मेरी ये सोच है कि हिंदुस्तान इंडियन आर्मी, अगर हम लंगूर गेट के ऊपर खड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ से 200-250 मीटर जो हमारी फर्स्ट पोस्ट शुरू है, मैं समझता हूँ कि फर्स्ट लाइन डिफेंस के ऊपर हमारी इंडियन आर्मी है और सेकंड लाइन डिफेंस के ऊपर जो है
हमारी सिविल पॉपुलेशन है जो कि आर्मी को सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है। हम इंडियन आर्मी को सूट करते हैं और एक्सप्रेस मिल की तरफ से हम रीएनफोर्समेंट करने के लिए जो है सेना के साथ 24 घंटे तैयार हैं। मैं एक बार तहे दिल से इंडियन आर्मी का शुक्रिया करता हूँ। और यहाँ पर रैली में आए हुए जितने भी हमारी नारी शक्ति है, राजू जी हैं, हमारे राजेश कुमार राजू जी पुंछी जी और सभी साथी जो यहाँ पर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ इंक्लूड थी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। खासतौर मीडिया पर्सनल का भी है जो 24 घंटे जो है हमारे साथ लगे हुए हैं। और देखकर बहुत खुशी होती है कि 75 साल के बीच हमने पहली बार देखा कि पूरे देश की भी जो है तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर दुकान हर चौराहे पर तिरंगा लाया है, बच्चों के हाथ में तिरंगा है। यह हमारे बुजुर्गों की एक पहचान थी और शान थी, और शान को जो है आज देशवासियों ने पूरा किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ये जो तिरंगा रैली निकाली गई है, ये हमने आज दिगवार LOC फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जो हमारी पोस्ट है उसके ऊपर हमने ये तिरंगा रैली निकाली है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक पैगाम था कि हर घर झंडा, घर घर झंडा। तो हमने ये आके अपने फौजी भाइयों के साथ एक झंडा लहराया है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जय हिंद, जय भारत। कश्मीर से लेकर पूरे भारत में कन्याकुमारी तक ये जो मुहिम चल रही है, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि 50 से ज़्यादा % जो लोग थे उनको ये नहीं पता था कि तिरंगा उल्टा कैसे है और सीधा कैसे है। इस मुहिम से मैं मानता हूँ कि ये जो तिरंगा लोगों को अपने राष्ट्र की भक्ति की एक भावना उनके अंदर जो जागी है, मैं इसीलिए प्रधानमंत्री का एक बार फिर से ये जो अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर बनाया जा रहा है, इसके लिए मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को बधाई देती हूँ, बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सभी लोग जो हमारे देश के थे, भारतवासी, वो सो चुके थे, लेकिन इस महोत्सव ने सबको जगा के रख दिया है। क्योंकि ये जो तिरंगा रैली हो रही है, ये तिरंगा जो है ये हमारे देश की शान आन बान है। और ये देखिए तिरंगा जो 3 रंगों से जो भगवा जो बलिदान में जा रहे हैं आज़ादी के, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक आह्वान किया था जनता से कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हर घर तिरंगा की मुहिम के तहत जो उन्होंने ये कहा था कि हर घर में झंडा होना चाहिए, उसके तहत आज हमने एक पुरानी पूंछ से यहाँ जीप हेड जो नूरकोट पोस्ट है वहाँ तक एक बाइक रैली और गाड़ियों में निकले हैं हम। इसमें सारे हमारे भाई जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और खासकर महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया, जो वहाँ से हम यात्रा लेके आए। तो ये इंडियन आर्मी ने जो आगे हमारा बंदोबस्त किया था, उन्होंने इतना वेलकम किया हमारा, हम बहुत खुश हुए। लोगों ने भी कहा इंडियन आर्मी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ताकि अगली बार ये जो झंडा है हम POJK में, जो हमारा इलाका पाकिस्तान के पास है, हम चाहते हैं कि अगली बार ये हमारा झंडा POJK में लहराए, ताकि पाकिस्तान को पता चले कि भारत का जो ये शक्तिमान प्रधानमंत्री जो जिसने विश्व में आज अपना जो सिक्का मनवाया है, उन्होंने कहा है कि हमने ये झंडा पाकिस्तान से ये POJK लेना है। तो मैं फिर अपनी पूंछ की आवाज़ जो आज पूंछ तिरंगा यात्रा निकालकर LOC तक लाई गई, इसके बारे में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हुक्म के अनुसार पूरे भारतवर्ष में हर घर तिरंगा लहराया गया। उसी सिलसिले में आज हमने पुरानी पूंछ से लेकर यहाँ जो है हमारी जो पोस्ट नूरकोट जो पोस्ट है, इस पोस्ट तक हमने तिरंगा यात्रा निकाली। ये तो तिरंगा यात्रा है, पूरे एक हमने संदेश दिया है कि अगली बार हमने पाकिस्तान को एक संदेश दिया है, जल्दी ही हम अगली बार तिरंगा जो है POJK में ही लहराएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वहाँ जाने वाला नहीं है। उसने हर बात कश्मीर के अंदर देखिए, उसके हर 90 लोगों की उसने हत्या की है। इसलिए ये एक संदेश दिया जा रहा है कि बॉर्डर पे आके, लास्ट बॉर्डर पे आके तिरंगा लहराना, ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा संदेश दिया रहा है। मैं एक बार फिर जो हमारी 5 राजपुतना राइफल है, मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने यहाँ हमारे लोगों का चॉइस का बंदोबस्त किया, और इंडियन आर्मी का मैं और दिल के गहराइयों से बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। इसमें लोगों को क्या संदेश दिया जा रहा है?
जी, आज जो हमने तिरंगा यात्रा पुरानी पुंछ से निकाली और दुर्गा पोस्ट तक आए। LOC का ये इलाका है, इसके आगे जो प्रीतम LOC का जो पहाड़ी है वो हमारी थी कभी, तो अभी अगले साल हम मानते हैं कि माता रानी से यही दुआ करते हैं कि अगले साल हम वहाँ पे तिरंगा लहराएंगे। तो हमारे फौजी भाई जो दिन रात हमारे लिए तैनात रहते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमारा बहुत वेलकम किया। जय हिंद, जय भारत। देखिए, पूरा देश इस वक्त जो है आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहा है। उसके उपलक्ष्य में आपने देखा होगा कि पिछले एक साल से पूरे देश भर में अलग अलग प्रकार के जो कार्यक्रम किए जा रहे थे, उसी में एक कार्यक्रम जो है अब था हर घर तिरंगा। और हर घर तिरंगा जो है पिछले हम जो है 1 तारीख से जो है मना रहे हैं। आज वो जो है समापन समारोह उसका जो है आज यहाँ आकर हमने LOC बॉर्डर पर जो है ख़त्म किया है। हर घर तिरंगा करने का अभियान चलाने का मुहिम यही थी कि हमें जो है राष्ट्र का प्रतीक जो देशवासियों को है वो जो है बताना चाहिए। आज हमने, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान से 500 मीटर दूरी पर जो है आज हमने आकर तिरंगा लहराया है। हमारी ये आखिरी पोस्ट है भारत की। आज यहाँ से हम पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि हमारा भारत का जो विभिन्न अंग जो है POJ के वो जो आज भी उनके पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे में है, हम अपने भारत को जो है कभी भी खंड भारत नहीं रहने देंगे। हमारा भारत जो है अखंड भारत, जो हमने उसका सपना देखा है, हमने अपने भारत को अखंड भारत बनाना है। चाहे वो POJ का हिस्सा हो, चाहे हमारा जो बांग्लादेश के पास हिस्सा हो, ये चाहे वो चीन के पास हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हम एक चावल का टूटा हुआ दाना जो है वो जो है स्वीकार नहीं करते और अपना टूटा हुआ भारत स्वीकार करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए हमारा नारा है कि POJ के जो है अगली बार हमारा होगा और अगली बार जो तिरंगा है वो यात्रा निकाल कर LOC तक लाई। इसके बारे में हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने एक वहाँ से दिल्ली से एक आह्वान किया कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। आज आप देखें पूरे देश भर में जो है एक खुशी का और एकता का संदेश जो है हर घर तक पहुंच रहा है। और प्रधानमंत्री जी जब उन्होंने एक बार पहले कहा था कि हर घर में आप शाम को थाली का जो है थाली बजा करके ये हमें संदेश देंगे, और करोड़ों के हिसाब से लोगों ने थाली बजाई थी। उसके बाद उन्होंने ताली के लिए बोला था और करोड़ों लोगों ने जो है ताली बजाई थी। और आज उन्होंने दिल्ली से जो है आह्वान किया, हर जनता को ये कहा कि हर घर तिरंगा, हर जो है हर घर में तिरंगा होगा। आप देखें बिल्लिहाज मजहब, हिंदू मुसलमान सिख अर्थात बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जितने भी लोग हैं, पूरे देश भर में जो है आज़ादी का 75वां जो है महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए हम देश की इंडियन की जो आर्मी है, इंडिया आर्मी है, उनका भी धन्यवाद करते हैं और अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रैली निकाली पुंछ से LOC तक, इसके बारे में ये जो आप देख रहे हैं 75वीं जो स्वतंत्रता दिवस का जो प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो नारा हमारे आदरणीय और विश्व लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगाया था, उसका आप देखें 1.5 महीने से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी घर, कोई भी गांव, कोई भी बॉर्डर का इलाका ऐसा खाली नहीं है जहां पे तिरंगा ना लगा हो। ये आज जो हमारा प्रोग्राम पुरानी पूंछ से लेकर दिगवार G-पैड तक था, तो जिसकी तहत ये अभियान चलाया गया कि जो कोई भी घर ऐसा, कोई भी गांव, कोई भी पंचायत ऐसी ना रहे जिस पे तिरंगा ना लहराया हो। ये रैली निकालने से हमारा संदेश ये है कि जितने भी हमारे बॉर्डर के लोग हैं, खास करके जो पंचायतों के लोग हैं, हम सब एक हैं। जो गुलदस्ता हमारे देश का हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जितने भी लोग हैं, हम सब एक हैं और पूरे जो एक एक बाशिंदा इस देश का है, देश के लिए जान निछावर करने को तैयार है।